Hello students, as in the last lecture we discussed about some basic properties of determinant, that is how to evaluate the determinant with the help of elementary रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो वहाँ पर हमने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी थी जो हम रो और कॉलम में अप्लाई करते हैं किस डिटर्मिनेंट के, और उसके बेसिस पे डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके उसकी वैल्यू इवेल्यूएट करते हैं। नाउ in this lecture we continue the property with the related problems. So now the first problem is show that the determinant 1a b plus c, 1b c plus a, 1c a plus b is equal to 0। हमने यहाँ पर प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 विदाउट एक्सपेंशन, बिना एक्सपेंड या मिनिमम एक्सपेंशन के साथ। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, जब हम लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ़ एनी डिटर्मिनेंट 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है, बिल्कुल एक जैसी होती है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम 0। तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम जनरली उन्हीं मेथड्स को यूज़ करेंगे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की है। तो हम मान लेते हैं लेट द डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय द डेल, एंड डेल इज इक्वल टू 1a b प्लस सी, 1b c प्लस a, 1c a प्लस b। ठीक है, अब 2 रो या कॉलम को आइडेंटिकल हमने बनाना है, तो हम कॉलम में देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू है 1 1 1। अगर किसी एक कॉलम में सभी वैल्यूज़ कॉमन आ जाएं तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 1 1। तो यहाँ पर देखें तो सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो a है, थर्ड कॉलम में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है b प्लस सी, तो इसमें a मिसिंग है। अगर इसमें मैं a ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड में देखो, सेकेंड एलिमेंट यहाँ b है और यहाँ c प्लस a है, यानी b मिसिंग है, तो इसमें अगर इसको ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। थर्ड में अगर देखें तो यहाँ c है और यहाँ a प्लस बी है, c मिसिंग है, तो a प्लस बी में अगर इसको ऐड कर दो तो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो तीनों एलिमेंट सेम बन जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। इसको हम यहाँ पर कहेंगे कॉलम C2 और इसको कहेंगे कॉलम C3। सो द फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म्ड इज, वी कैन राइट इट एज C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C2, यानी जो C3 कॉलम है इस कॉलम की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ में C2 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़, इसी पोजीशन की वैल्यूज़ को ऐड करके C3 की जगह पर रिप्लेस कर दो, यानी C3 की नई वैल्यूज़ को हम न्यू C3 भी कह सकते हैं। न्यू C3 इज इक्वल टू ओल्ड C3 प्लस ओल्ड C2। तो ओल्ड C3 की जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसमें C2 की वैल्यू को ऐड करके हम C3 की जगह पर उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो आफ्टर द ऑपरेशन, अब ऑपरेशन के बाद हमारा जो यहाँ पर डिटर्मिनेंट बनेगा, पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं है, देखो पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, C1 में कोई चेंज नहीं है, C2 में कोई चेंज नहीं है, ऑपरेशन केवल C3 के लिए है, तो C2 रहेगा A B C। अब C3 में जो चेंज है वो है C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C2। तो C3 कॉलम का पहला एलिमेंट है B प्लस सी, इसमें C2 ऐड कर दो, यानी A ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट C3 का है C प्लस ए, तो ओल्ड एलिमेंट है C प्लस ए, इसमें कितना ऐड करना है, C2, यानी उसके करस्पॉन्डिंग B ऐड कर दो, तो ये भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी या B प्लस ए प्लस सी। फिर यहाँ एलिमेंट है A प्लस बी, इसमें C2 ऐड कर दो, तो ये भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी। तो इन दिस पे हम ये ऐसे देख रहे हैं, इस ऑपरेशन को लगाकर हमारा एक कॉलम ऐसा आ गया जिसमें सभी वैल्यूज़ A प्लस बी प्लस सी हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर एक प्रॉपर्टी और भी थी आपकी, किसी कॉलम में अगर कोई वैल्यू कॉमन है तो उसको हम डिटर्मिनेंट से बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ टेकिंग आउट A प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3। तो कॉलम C3 में कॉमन क्या है, A प्लस बी प्लस सी, देन इट कैन बी रिटर्न एज डिटर्मिनेंट A प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन ले लिया। अब डिटर्मिनेंट में वैल्यू बनी आपकी 1 1 1 A B C। जब कॉमन लेते हैं कोई भी वैल्यू तो उस वैल्यू से जहाँ से हमने कॉमन लिया उन वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। A प्लस बी प्लस सी इसके पास था, हमने इससे ले लिया तो उसको डिवाइड करोगे,
तो वैल्यू 1 हो जाएगी। इस पे भी a प्लस बी प्लस सी था, इससे ले लिया, डिवाइड करो, a प्लस बी प्लस सी से कैंसिल होगा, तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा 1। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट हमें मिली इसमें पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दूसरा एलिमेंट दोनों में 1 है, तीसरा एलिमेंट दोनों में 1 है। तो दैट इज़ द कॉलम C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। सो अगर किसी डिटर्मिनेंट में कॉलम आइडेंटिकल या रो आइडेंटिकल होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। a प्लस बी प्लस सी तो हमारा कॉमन टर्म आया था, इनटू ये वैल्यू हो जाएगी 0। 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। सो द डिटर्मिनेंट बिकम्स 0। तो इस तरह से हम किसी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है किसी डिटर्मिनेंट को 0 प्रूव करने की, जिसमें हम किन्हीं दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल बना लेते हैं, बिल्कुल एक जैसा बना लेते हैं, जिससे उसकी वैल्यू 0 हो जाए। Now the second problem is show that the determinant b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c, a minus b, b minus c, c minus a is equal to 0। इसकी वैल्यू भी हमने 0 पुट कर 0 इवेल्युएट करनी है, यानी 0 प्रूव करनी है। तो यहाँ पर भी या तो हम किन्हीं दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल बना लें, या फिर एक और प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी कॉलम या किसी रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, या तो रो 0 हो जाए या कॉलम 0 हो जाए, तब भी उसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर प्रूव करते हैं तो हमें डिटर्मिनेंट दिया है, लेट डेल इज इक्वल टू बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। इसकी वैल्यू हमने 0 प्रूव करनी है। तो इसकी वैल्यू 0 प्रूव करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली रो में पहला एलिमेंट है बी माइनस सी, यहाँ है सी माइनस ए और यहाँ है ए माइनस बी। तो एक बार बी प्लस में है तो एक बार माइनस में है, तीनों में। एक बार सी माइनस में है तो सी प्लस में है, और ए माइनस में है तो ए प्लस में है। तो यहाँ पर अगर पहली रो में दूसरी और तीसरी रो ऐड कर दें और उसको पहली रो में रिप्लेस कर दें, यह न्यू R1 की जो नई वैल्यू है वो अगर हम ले लें R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को भी एक संग ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन चेंज केवल एक ही रो में होगा। तो R1 की वैल्यू में R2 और R3 की वैल्यू को ऐड करके जो नई वैल्यू आएगी उसको R1 की जगह पर रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे डिटर्मिनेंट कुछ इस तरह का बन जाएगा। R1 ये वाली रो होती है, पहली रो R1, देन R2, देन R3, तीनों को ऐड कर दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो हमको R1 के नए एलिमेंट मिल जाएंगे। तो पहले रो में पहला एलिमेंट है b माइनस सी, दूसरी रो में पहला एलिमेंट उसके करस्पॉन्ड है, उसके नीचे c माइनस ए प्लस ए माइनस बी, R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, R1 प्लस R2 प्लस R3, फिर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R2 और R3 में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑपरेशन केवल R1 के लिखा, R1 की वैल्यू ही रिप्लेस हो रही है। तो ये हो जाएगा c माइनस ए माइनस बी माइनस सी, देन a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए। तो पहली रो में अगर हम देखें तो b प्लस का है, b माइनस का है कैंसिल, a प्लस का है, a माइनस का है कैंसिल, c प्लस का है, c माइनस का है कैंसिल, कुछ नहीं बचा। तो दैट इज़ दिस वैल्यू बिकम्स 0। तो डेल इज़ इक्वल टू पहले वाले कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ देखें c प्लस का है, c माइनस का है, b माइनस बी प्लस a माइनस a प्लस, देन इट इज़ ऑल्सो बिकम्स 0। a प्लस a माइनस c प्लस c माइनस b plus, then it is also becomes 0. The next element is c minus a minus b minus c, and a minus b minus c minus a। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट हमें मिली, हम इसमें देख रहे हैं कि R1 रो के सभी एलिमेंट 0 हैं। नाउ सिंस R1 कंसिस्ट of all zeros,
तो R1 में अगर सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू को ज़ीरो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, या तो आइडेंटिकल बना ले दो रो या दो कॉलम, या फिर किसी एक रो या कॉलम के सभी एलिमेंट अगर ज़ीरो हो जाए ऑपरेशन से, तो हम कह सकते हैं कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज, अब तीसरी प्रॉब्लम अगर हम देखें तो तीसरी प्रॉब्लम हमारे पास है द डिटर्मिनेंट 1BC A इंटू बी प्लस सी, 1CA B इंटू सी प्लस ए, 1AB C इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हमने क्या करनी है, जीरो प्रूफ करनी है। या तो किन्हीं दो रो या कॉलम को आइडेंटिकल कर लेंगे, या फिर किसी रो या कॉलम की सभी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। तो हम मान लेते हैं लेट द गिवन डिटर्मिनेंट इज 1 1 1 BC CA AB A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी। इसको हमने जीरो प्रूफ करना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और टर्म देख लेते हैं किस तरह के आ रहे हैं। 1BC, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो A B से भी मल्टीप्लाई होगा, C से भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस AC, 1CA BC प्लस AB, 1AB CA प्लस CB या BC। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमें इन तीनों में सिमिलरिटी दिखेगी, क्योंकि यहाँ AB और AC तो है लेकिन BC नहीं है, तो BC ऐड कर लो। यहाँ AB और BC तो है लेकिन CA नहीं है, तो CA या AC ऐड कर लो। यहाँ CA और BC तो है लेकिन AB नहीं है, तो यहाँ AB ऐड कर लो। तो इस कॉलम थर्ड कॉलम में अगर सेकंड कॉलम ऐड करते हैं, तो थर्ड कॉलम से उसको रिप्लेस करने पे थर्ड कॉलम में सिमिलर वैल्यूज़ आ जाएंगी। दैट इज़, अगर हम करते हैं C3 इज इक्वल टू C3 प्लस C2, ये C3 कॉलम है, ये C2 कॉलम है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके किस में रिप्लेस कर दो, C3 में, तो ये न्यू C3 बन जाएगा। देन द डिटर्मिनेंट बिकम्स 1 1 1 BC CA AB, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, केवल C3 में चेंज हो रहा है। अब C3 बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA या AC। ठीक है, AB AC में BC जोड़ोगे तो ये बन जाएगा AB प्लस, किसी भी ऑर्डर में लिख लो उसको, BC प्लस AC। देन यहाँ है BC और AB है, उसमें CA या AC जोड़ दिया, तो ये भी बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ पर CA और BC है, उसमें AB जोड़ दिया, तो ये भी बन जाएगा AB प्लस BC प्लस AC या CA। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो थर्ड कॉलम है, इस कॉलम में सभी वैल्यूज़ आइडेंटिकल आ रही हैं, यानी सभी सिमिलर वैल्यूज़ आ रही हैं, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। नाउ टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC कॉमन फ्रॉम C3, तो C3 से अगर इस वैल्यू को हम कॉमन लेते हैं, देन द डिटर्मिनेंट बिकम्स डेल, कॉमन हमने लिया AB प्लस BC प्लस AC, ये कॉमन ले लिया, तो अब जो डिटर्मिनेंट बचेगी वो बचेगी 1 1 1 BC CA AB, और कॉमन लेंगे तो सेम वैल्यूज़ तीनों में है, तो तीनों में आ जाएगा 1 1 1। तो नाउ द फर्स्ट कॉलम है थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल। नाउ सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, C1 में और C3 में सिमिलर वैल्यूज़ हैं, सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और इसके आगे से नंबर हमें दिया है AB प्लस BC प्लस AC इनटू डिटर्मिनेंट वैल्यू इज ज़ीरो, सो द होल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बिकम्स ज़ीरो। तो इस तरह से दो कॉलम को हम आइडेंटिकल बना के इसकी वैल्यू जीरो प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द लास्ट प्रॉब्लम इज़, अब हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है आज के लेक्चर की। ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ प्रूव दैट माइनस ए इज डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर AB BA माइनस B स्क्वायर BC BC माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर।
ये हमने प्रूव करना है। अभी तक हमने जीरो वाली कंडीशन देखी थी, अब हमने कुछ कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकालनी है, डिटर्मिनेंट से यानी कॉमन निकालनी है। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 4 आ रहा है, उसके साथ साथ जो हमारी वैल्यूज़ अंदर दी हैं उनमें से कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर। तो यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा, ए इंटू ए कितने टाइम्स कॉमन आ रहा है, 2 टाइम्स। बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है। सी स्क्वायर का मतलब सी इंटू सी 2 टाइम्स कॉमन आ रहा है। तो ये बनाएगा ए स्क्वायर, ये बनाएगा बी स्क्वायर और ये बनाएगा सी स्क्वायर। तो हमको यहाँ पर देखना है, सबसे पहले जब भी हम डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करें तो ये देखिए कि डायरेक्टली क्या हमको ये वैल्यू कॉमन मिल सकती हैं। तो अगर मैं डिटर्मिनेंट को डेल से रिप्रेजेंट करता हूँ, लेट डेल इज इक्वल टू द गिवन डिटर्मिनेंट माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो रो R1 में ये होगी रो R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट हो गए, कॉलम C1, C2 एंड C3, ये हमने बहुत बार डिनोट किया है। तो अगर हम रो R1 में देखें तो यहाँ भी A है, A की 2 पावर हैं क्योंकि यहाँ भी A है B के साथ, यहाँ भी A है C के साथ। तो हम कहते हैं टेकिंग A फ्रॉम रो R1, R1 से A कॉमन ले सकते हैं। B में अगर देखें तो यहाँ B है, यहाँ B स्क्वायर यानी B की 2 पावर है और यहाँ भी B C के साथ है। B फ्रॉम R2 से B कॉमन ले सकते हैं। एंड थर्ड रो में अगर देखें तो यहाँ A के संग C है, यहाँ B के संग मल्टीप्लाई में C है, यहाँ C की 2 पावर है, तो C हम थर्ड रो से कॉमन ले सकते हैं, C फ्रॉम R3। ठीक है, कॉमन। तो R1 हमने कॉमन ले लिया, R1 से कॉमन ले लिया A, R2 से B और R3 से C। सो द डिटर्मिनेंट इज पहली रो से A, दूसरी से B, तीसरी से C। तो इसको लिख सकते हैं A B C इंटू, अब यहाँ से A कॉमन लिया तो एक एक पावर एक ही कम कर दो, तो यहाँ 2 पावर हैं तो ये माइनस A रह जाएगा, एक पावर रह जाएगी। एक A था निकाल लिया तो इसके पास केवल B रह गया और इसके पास केवल C। दूसरी रो R2 से B कॉमन लिया है तो यहाँ से एक एक B कम कर दो, तो ये हो जाएगा A माइनस बी सी। ठीक है, तीसरे में देखो यहाँ से C कॉमन लिया है तो इसके पास C था, एक A रह गया, B रह गया और ये रह गया माइनस C। तो हमको कुछ इस तरह की डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। तो अब हमको A स्क्वायर चाहिए था, उसमें से एक A आ गया, B स्क्वायर चाहिए था, एक B आ गया, C स्क्वायर चाहिए था, एक C आ गया। नाउ अब अगर हम कॉलम वाइज देखें तो पहले कॉलम में A कॉमन है, तीनों में A है, दूसरे कॉलम में B कॉमन है और तीसरे कॉलम में C कॉमन है। तो फिर से हम A B C तीन इन कॉलम से कॉमन लेके इन A B C से मल्टीप्लाई करके A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बना सकते हैं। तो दैट इज टेकिंग A फ्रॉम C1, B फ्रॉम C2 एंड C फ्रॉम C3। तो इन कॉलम से अगर कॉमन लेते हैं तो डेल इज इक्वल टू ए के पहले से है तो ऐसे बन जाएगा, ए बी सी पहले से था, फिर से कॉमन लिया, एक से ए, एक से बी, एक से सी, तो ये आ जाएगा हमारा ए कॉमन लिया तो -1 1 1, जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ पर ए से डिवाइड कर दोगे पहले कॉलम को, दूसरे कॉलम को बी से डिवाइड करोगे 1 -1 1, तीसरे को सी से डिवाइड करोगे 1 1 -1। ठीक है, नाउ डेल इज इक्वल टू ए इंटू ए मल्टीप्लाई में है तो ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, सी इंटू सी सी स्क्वायर, एंड द वैल्यू बिकम्स -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब इस डिटर्मिनेंट में जहाँ पर आपकी कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, ठीक है, ये वैल्यूज़ क्या आपकी कांस्टेंट है, 1 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो अगर इस रो में मैं इस रो को ऐड करता हूँ, R1 प्लस R2 करता हूँ और उसको रिप्लेस करता हूँ R1 में, तो R1 -1 है, उसके करस्पॉन्डिंग R2 में जो वैल्यू है वो 1 है, तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0। R1 1 है, उसके करस्पॉन्डिंग R2 -1 है, 1 -1 1 प्लस -1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 0 आ जा रहे हैं,
तो जब इस तरह की डिटर्मिनेंट आपकी बन जाती है तो हम ऐसे ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं जिससे किसी एक पर्टिकुलर रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ आ जाए, और मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। 3 होंगे तो फिर तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाएगी। तो अगर उसको सिंप्लीफाई करना है तो मैक्सिमम 2 जीरो हमको मिल जाने चाहिए। जब हमको 2 जीरो मिल जाते हैं तब हम उसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक ऑपरेशन लगाऊँ इस डिटर्मिनेंट पे, ये डिटर्मिनेंट थी हमारी डेल इज इक्वल टू जो हमें मिली थी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 -1 कुछ इस तरह की आई थी। नाउ दिस रो इज़ R1, दिस रो इज़ R2। अगर मैं ऑपरेशन लगाता हूँ R1 दैट इज़ न्यू R1 इज इक्वल टू ओल्ड R1 प्लस R2, तो ये तीनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में अप्लाई होगा। R1 में अगर ये लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग R2 ये लेंगे, R1 ये लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग R2 ये लेंगे, R1 ये लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग R2 ये लेंगे। देन द ऑपरेशन बिकम्स ए इज डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर R1 प्लस R2 -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, R1 प्लस R2 1 प्लस माइनस -1 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। और चेंज केवल किस में है, R1 में, R2 में कोई चेंज नहीं है, 1 -1 1, R3 में कोई चेंज नहीं है। तो हमको डिटर्मिनेंट ये मिल जाएगी। अब हम देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ हैं, यानी 2 जीरो मैक्सिमम हो सकते हैं। तो फर्स्ट रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ 2 आ गए, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग। अब हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग रो 1 R1, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने के लिए दिस इज़ प्लस, दिस इज़ माइनस, दिस इज़ प्लस। देन डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब जब हम एक्सपेंड करते हैं तो एक्सपेंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले आएगा साइन प्लस 0, देन लीव इट्स रो एंड कॉलम। इसकी रो और कॉलम को छोड़ दोगे तो इस रो को हटा दोगे, इस कॉलम को हटा दोगे, ये आ जाएगा -1 1 1 -1। द सेकेंड एलिमेंट इज 0, साइन इज माइनस, देन -0 डिटर्मिनेंट, इसकी रो को छोड़ दोगे, सेकेंड कॉलम इसके कॉलम को छोड़ दोगे, 1 1 1 -1 1 1 1 -1। थर्ड इज +2, इसको सॉल्व करोगे तो इसकी रो को छोड़ दोगे, इसके कॉलम को, 1 -1 1 1। तो इस तरह से आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू, अब ये एलिमेंट 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी वैल्यू 0, माइनस ये वैल्यू भी 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, पूरी वैल्यू 0। केवल थर्ड वैल्यू को आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो 1 × 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 2 को, -1 × -1 इज इक्वल टू -1, इस तरह की वैल्यू आएगी। देन डेल इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 0 तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 × -+1, इसको लिख सकते हैं 1 + 1, और इट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2 × 2, 1 + 1 2 × 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज़ द RHS, जो हमारी राइट हैंड साइड थी और जो हमने प्रूफ करनी थी। तो इस तरह से इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम डिटर्मिनेंट को सिंपली इवेल्युएट कर सकते हैं। कुछ और प्रॉब्लम इसके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।